हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आर्मी एग्ज़ाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं और यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज के हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पा होता है? किस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पा होता है? तो इसका सही जवाब होगा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इसका सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? विश्व में सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कोशिका होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा सही जवाब होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसका सही जवाब होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, स्थिरता पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका नियम है। इसका नियम क्या है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा बायल का नियम। बायल का नियम इसका सही जवाब होगा। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा, संवेग को 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा, इसकी ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। बी वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जो ऊर्जा होती है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा जूल। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी के रूप में माप सकते हैं। तो इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा जो होती है उसकी इकाई क्या है? उसका एसआई यूनिट क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। तो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा प्लाज्मा। पदार्थ जो होता है इसकी चतुर्थ अवस्था होती है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा इसकी चतुर्थ अवस्था होती है। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, एंथोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? एंथोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा फूलों का। एंथोलॉजी जो है वो फूलों का अध्ययन है। तो इसके बाद में हमारा अगला वाला क्वेश्चन है 11वां वाला, वो है एसआई पद्धति में लेंस की इकाई को क्या कहते हैं? एसआई पद्धति में लेंस की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका हमारा सही जवाब होगा डायोप्टर। एसआई की पद्धति में लेंस की इकाई को डायोप्टर कहते हैं। इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, जंतु विज्ञान के जनक का क्या नाम है? जंतु विज्ञान के जनक का क्या नाम है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा अरस्तु। इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में हमारा अगला वाला जो क्वेश्चन है वह है, किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है? किसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की जो जिसने खोज की थी वह थे जे थॉमसन। इनके द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। तो इसके बाद में अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन के गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा बायल का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम बायल का नियम कहलाता है। तो अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक भेदन क्षमता
किस किरण की होती है? सबसे अधिक वेदनक्षमता किस किरण की होती है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा गामा किरण। सबसे अधिक वेदनक्षमता गामा किरण की होती है। इसके बाद में हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा क्रूक्स कांच। इसका हमारा सही आंसर होगा क्रूक्स कांच। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा मस्तिष्क। ईईजी उसका प्रयोग मस्तिष्क के लिए किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, तपेदिक नामक बीमारी किसके कारण से होती है? तपेदिक नामक बीमारी किसके कारण से होती है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा जीवाणु। तपेदिक नामक बीमारी जो है वो जीवाणु के कारण होती है। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से क्या शहद का प्रमुख घटक है? निम्न में से क्या शहद का प्रमुख घटक है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा फ्रूक्टोज। फ्रूक्टोज जो है वो निम्न में से शहद का प्रमुख घटक है। इसके बाद में हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, शरीर में विटामिन ए का संचय कहाँ पर होता है? हमारे शरीर में विटामिन ए का संचय कहाँ पर होता है? तो इसका हमारा सही जवाब है लीवर। इसका सही जवाब होगा। शरीर में विटामिन ए का संचय लीवर में होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।